Assalamu alaikum students. I am अकील अहमद, योर टीचर्स फ्रॉम अकाउंट्स ओनली चैनल से। आज मैं आपको असेट्स के अंदर फिक्स असेट डिस्क्राइब करूंगा। इससे पहले लेक्चर में मैं असेट्स डिस्क्राइब कर चुका हूं, टाइप ऑफ असेट डिस्क्राइब कर चुका हूं, करंट असेट डिस्क्राइब कर चुका हूं। आज जो लेक्चर है फिक्स असेट्स के ऊपर मैं आपके सामने अपना लेक्चर दूंगा। ठीक है। फिक्स असेट जैसे कि आपको पता है कि मुंजमद असासे होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये मूवमेंट नहीं होती इसकी। ये कारोबार के पास जितने भी फिक्स असेट होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए ख़रीदे जाते हैं और फिक्स असेट को रीसेल करने के लिए कभी भी नहीं खरीदा जाता। इसको कारोबार में यूज़ किया जाता है। यूज़ करने से कारोबार को फ़ायदा होता है, यानी कारोबार के प्रॉफिट में जो है इजाफा होता है फिक्स असेट का यूज़ करने से। तो ठीक है ना। फिक्स असेट जितना यूज़ होते रहते हैं इनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। जब वैल्यू कम होती है तो उस कम वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, घिसाई कहते हैं। हमेशा फिक्स असेट को कारोबार की जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के अंदर इसको उसकी असल कीमत से शो किया जाता है और उसमें से जितनी मालियत तक का फिक्स असेट घिस चुका होता है, डेप्रिसिएशन हो चुका होता है, वो लेस यानी माइनस कर दिया जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की शक्ल में। तो चलते हैं, अब मैं इसका लिख कर आपको बयान करता हूँ कारोबार के फिक्स असेट क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम PP&E भी कहते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, PP&E, ये वगैरह वगैरह। फर्नीचर होता है कंपनी, ट्रक्स होते हैं, व्हीकल्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ज़मीन लैंड होती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कंपनी के जो नाम होती हैं वो फिक्स असेट होती हैं, जिनका सिर्फ कंपनी में यूज़ होता है और यूज़ से कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा होता है। ठीक है, कंपनी कारोबार में ज़्यादा इजाफा होता है उससे कारोबार के। चलते हैं, अब इसको मैं लिख के आपको जो है समझाता हूँ। फिक्स एसेट्स ऑल्सो नॉन एज, इसको इस नाम से पुकारते हैं, एज प्रॉपर्टी, जायदाद, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स असेट को हम इस नाम से भी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका शॉर्ट नाम ये हो सकता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, P फॉर प्रॉपर्टी और दूसरा P फॉर प्लांट, एंड के लिए हमने ये लगा दिया एंड, और E फॉर इक्विपमेंट। PP&E के नाम से भी पकड़ा जाता है फिक्स असेट का, दूसरा नाम ये भी है। ठीक है ना। आर लॉन्ग टर्म माने मुद्दत होती है, पीरियड होता है, तवील पीरियड के, तवील अरसे के। लॉन्ग टर्म, टेंजिबल, नज़र आने वाले, दिखाई देने वाले, नज़र आने वाले टेंजिबल असेट्स होते हैं ये। असेट्स दैट आर जो हेल्ड, जो रखे जाते हैं कंपनी में, हेल्ड किए जाते हैं बाय या कंपनी, हेल्ड करती है कंपनी बाय एक कंपनी हेल्ड करती है, इसको अपने पास रखती है। किस लिए रखती है, या किस लिए खरीदती है? फॉर यूज़ के लिए, फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन, पैदावार में यूज़ करने के लिए, इन दी प्रोडक्शन बोलते हैं पैदावार को, या और माने या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए।
कॉमा फॉर रेंटल टू अदर सर्विसेज, फॉर किस लिए ये प्रोवाइड सप्लाई किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल यानी किराए पे देने के लिए भी होता है, बहुत सी कंपनी काम करती है किराए पे देने का, ये इनसे किराया हासिल करें, फॉर रेंटल टू अदर्स, दूसरों को इसको किराए पे भी देते हैं, उससे किराया हासिल करते हैं, और या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामी पर्पज़िस, मकासद से, इंतज़ामी पर्पज़िस इंतज़ामी मकासद के लिए जाते हैं, यानी कारोबार के अंदर जो इंतज़ाम चलाया जाता है कारोबार का, वहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल होती है, प्लांट भी, इक्विपमेंट भी, फर्नीचर भी, व्हीकल गाड़ियाँ भी, ठीक है, लैंड भी, बिल्डिंग भी, बहुत सारी चीज़ें फिक्स एसेट हो सकती हैं। चंद नाम बोल रहा हूँ, आगे बढ़ाते हैं। फिक्स असेट्स हैव अ यूजफुल लाइफ, इनकी एक लाइफ होती है, कितने साल चल सकते हैं ये, हैव अ यूजफुल लाइफ, फिक्स एसेट की यूजफुल लाइफ होती है हर फिक्स एसेट की, सिवाय ज़मीन के, ज़मीन की यूजफुल लाइफ नहीं होती, वो सालों से चल रही है, चलती रहती है, लेकिन ज़मीन के अलावा जितने भी फिक्स एसेट हैं सबकी एक एस्टिमेटेड लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, ऑफ मोर देन 1, 1 साल से ज़्यादा की इसकी यूजफुल लाइफ होती है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, इस तरह 1 साल से ज़्यादा की होती है, एंड आर एक्सपेक्टेड, ये तवक्का की जाती है इससे, एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ़ायदे, और ये तवक्को जाती है कि फ्यूचर में इससे फ़ायदे हासिल किए जाएंगे, माशी फ़ायदे हासिल करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट, बेनिफिट्स टू द कंपनी, कंपनी को, कारोबार को, एग्जाम्पल, हर वर्ड मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स असेट्स, असेट्स इंक्लूड, इसमें शामिल क्या है, लैंड, अच्छा बता दो चलो, लैंड जो है ये फिक्स एसेट तो है, लेकिन इसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती है, इसलिए ये सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है, ये घिसता नहीं है कभी भी, बल्कि अप्रिशिएट होती रहती है, इसकी प्राइस बढ़ती रहती है। लैंड हो गया, बिल्डिंग, लैंड के अलावा जितने भी फिक्स एसेट हैं सबकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसकी जब उसके बाद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ यूज़ हो जाने के बाद वो नाकारा हो जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू के अंदर फिर जाता है, कबाड़ी की कीमत में। फिक्स एसेट इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स, मशीनरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, फर्नीचर,
फर्नीचर, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, व्हीकल्स एंड कंप्यूटर्स। चंद मिसालें ये। कंप्यूटर, तो ये मैंने चंद एग्जाम्पल दी हैं। फिक्स एसेट्स आर रिपोर्टेड, जब हम बैलेंस शीट पर रिपोर्ट करते हैं, आर रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट तो इसको हम असल कॉस्ट के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। बैलेंस शीट ऑन द शीट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, असल कॉस्ट के ऊपर, जिस कीमत पे हमने इसको ख़रीदा होता है ना, उसी कीमत शो करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट लेस, माइनस करके लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें से माइनस करते हैं बैलेंस शीट पे। पहले ओरिजिनल कॉस्ट पे फिक्स एसेट दिखाते हैं, जो भी आपका इक्विपमेंट हो, मशीन हो, बिल्डिंग है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे जितने की खरीद कीमत होती है वो दिखाते हैं बैलेंस शीट पे। फिर उसके बाद नीचे उसके लिखते हैं माइनस में लिखते हैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, और जितने अमाउंट का होता है वो उसमें से माइनस करके वो बुक वैल्यू आ जाती है, वो शो करते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा फिक्स एसेट पे था, जो हमने उसकी एग्जाम्पलें भी दी हैं, उसके बारे में बताया। एक थोड़ा सा बता दूं, फिक्स एसेट कारोबार के अंदर वो असासे होते हैं जिनकी उम्र 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की होती है, जो कारोबार में ख़रीदे जाते हैं या हासिल किए जाते हैं। किस पर्पज़ के लिए? इस पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा कारोबार में, और इस्तेमाल करने से कारोबार को क्या होगा? इस्तेमाल करने से कारोबार को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, इसको फ़ायदे हासिल होंगे जो असरअंदाज होंगे आपके कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ठीक है, जब हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं फिक्स एसेट को, तो इनके असल कीमत से, जो भी नाम होता है फिक्स एसेट का, उसको उसके नाम और उसकी असल कीमत से शो करते हैं, और असल कीमत में से माइनस करते हैं जितने अमाउंट का घिस गया है उतना अमाउंट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की शक्ल में माइनस करके बुक वैल्यू शो करते हैं उसकी। तो स्टूडेंट, ये मैंने थोड़ा सा फिर दोबारा रिव्यू कर दिया है, आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट्स करें, हम कमेंट्स में आपको फिर लिख के आपको समझा देंगे, बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाने का तरीका सही लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड दिस वीडियो को शेयर करें टू समवन को, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले लेक्चरों का, और इससे अच्छे लेक्चर बनाएंगे आपके, और जो लेक्चर हमने बनाए उनका मुताला करें, स्टडी करें, ज़्यादा बार बार देखें, रिपीट करके देखें, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया।